आप लोग ध्यान दिया जाए, इंग्लिश ग्रामर का जो टॉपिक है ये आपका लेटर का आज तीसरा दिन का भाग है ना। तीसरे भाग में से हम लोग आज जानेंगे, कल तक मैंने पढ़ाया कि भावेल, कॉन्सोनेंट और सेमी भावेल कितने होते हैं, वह क्यों होता है, मैंने पढ़ाया गया था। लेकिन अब जो आज परिभाषा बताएंगे उसका क्या, भावेल, कॉन्सोनेंट और सेमी भावेल का तीनों का क्या पढ़ाना, परिभाषा, मतलब डेफिनेशन ऑफ भावेल, कॉन्सोनेंट एंड सेमी भावेल है ना। तो ये आपको ध्यान देना है। पहला में लिखा गया था आपका क्या, भावेल, क्या लिखा गया था, भावेल क्या है, व्हाट इज भावेल, या भावेल से आप क्या समझते हैं, भावेल किसे कहते हैं। तो भावेल का हिंदी आपको क्या बताया था, स्वर वर्ण, क्या बताए थे, स्वर वर्ण। तो लिखिएगा, जिस वर्ण का उच्चारण, जिस वर्ण का उच्चारण अपने आप है ना, अपने आप हो उसे भावेल या क्या, स्वर वर्ण है ना। हिंदी नहीं लिखते कोई दिक्कत तो नहीं है, भावेल कहते हैं। अब ये आप ध्यान दो बोल पे कि जिस वर्ण का उच्चारण अपने आप हो उसे भावेल कहते हैं, या इसी में से आ जाएगा कि जिस वर्ण का उच्चारण स्वयं किया जाता है, खुद किया जाता है, किसी पे निर्भर नहीं रहता है ना, अपने आप होता है, इसको क्या कहा जाता है, भावेल कहा जाता है। अब आपको आ जाएगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ भावेल, है ना। तो भावेल कितने होते हैं, आंसर में आप लिखिएगा कि भावेल 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 भावेल, भावेल 5 होते हैं। तो ये आपको पहले से पता चलना चाहिए कि 5 आपको होता क्या क्या है। मैंने कल बता दिया था पिछले क्लास में कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये ना, ये आपका 5 भावेल आ गया, क्लियर। ये 5 आपका जो भावेल है ये आपको मैंने कल बताया। इसके अलावा और भावेल होता है या नहीं होता है ये आपको कल बता देती है ना। सेकंड टॉपिक है आपका कॉन्सोनेंट, है ना। 2 नंबर में क्या है, CONSONANT, है ना, कॉन्सोनेंट। व्हाट इज कॉन्सोनेंट, प्लीज टेल मी, से समथिंग अबाउट दिस डेफिनेशन प्लीज। कोई है इसका परिभाषा बता सकते हैं, एनीबॉडी, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है। चलिए लिखिएगा, जिस वर्ण का उच्चारण, ध्यान दीजिएगा, जिस वर्ण का उच्चारण भावेल की सहायता से हो, भावेल की सहायता से हो, उसे क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट कहते हैं, है ना। ये आपको बताया गया था, जिस वर्ण का उच्चारण भावेल की सहायता से हो उसी को क्या कहा जाता है, कॉन्सोनेंट कहा जाता है। अब आपको ये ध्यान में देना होगा कि ये अभी जो ऊपर में मैंने लिखा है भावेल का परिभाषा है ना, तो ऊपर में भावेल की जो परिभाषा है जस्ट उसके नीचे हुबहू आपका कॉन्सोनेंट की परिभाषा आ गया। लेकिन प्रश्न उठता है ये, सर जी ये भावेल की मदद से जो आता वही क्या कहलाता है, कॉन्सोनेंट कहलाता है। लेकिन भावेल में कोई चीज का मदद है क्या, क्या किसी का इसको मदद नहीं पड़ता, ये ऑलरेडी खुद ब खुद अर्थ निकालता है, खुद अर्थ देता है, ये किसी पे आश्रित नहीं रहता। लेकिन यहाँ है कि अब बताओ भावेल की द्वारा, है ना, जो भावेल पर आश्रित रहेगा वही आपका क्या कहलाएगा, कॉन्सोनेंट कहलाएगा। जैसे ध्यान दीजिए, इंग्लिश में या इसको बोल दो कि भावेल, या सॉरी भावेल 5 होता है, कॉन्सोनेंट आपका कितना होता है, 19 होता है। क्या लिखेंगे, CONSONANT, कॉन्सोनेंट 19 होते हैं। कितने होते हैं, 19 होते हैं। ये आपको मैंने कल बता दिया था कि आप ये 19 में कौन कौन याद रखोगे और कैसे याद रखेगा, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि आखिर ये 19 है कौन कौन, है ना। ये 19 में आपको ये ध्यान देना है कि ये आपको मैंने 5 ये बताए थे भावेल, और ये 2 बताए थे W और Y, सेम वाले बताए थे। इन दोनों को निकालने के अलावा जो बचेगा शेष 19 लेटर कॉन्सोनेंट कहलाएगा। जैसे ध्यान दो, क्या बताऊं, इसको पूरे लिख दो 19 को क्या। चलिए भाई आज इसको जान लो, BCD, उसके बाद क्या, FG,
GHI छोड़ दो, JKLMNO छोड़ दो, PQRS टी के बाद यूनियन होगा, टी के बाद डायरेक्ट भी, उसके बाद खत्म एक्स, उसके बाद जेड। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। टोटल कितना निकल गया? 19। कॉन्सोनेंट की संख्या कितना हो गया? 19 हो गया। ये आपको पता चल गया कि 5 आपका यहाँ है और 19 आपका यहाँ। और ये अभी तक मैंने पढ़ा कि कॉन्सोनेंट की संख्या कितने होते थे? 19। लेकिन अब कौन कौन था आज वो भी आपको दिख गया है ना। तो कौन कौन आपका 19 में कॉन्सोनेंट है वो भी आपको दिख गया। इसके अलावा आपका एक और बचा क्या? सेमी भावेल। बताओ यहाँ तक में किसी को प्रॉब्लम है? किसी को दिक्कत है? नहीं है। आगे हम लोग चले सेमी भावेल में। सेमी भावेल की कहानी हम लोग चले, इसको मिटा सकते हैं, क्लीन कर दें। देखो 3-2 आपका जो लेटर आपका 3 भाग में जो बताया गया था उच्चारण के हिसाब से लेटर 3 बताया गया था, भावेल, कॉन्सोनेंट और सेमी भावेल। 2 का मैंने अभी तक परिभाषा पढ़ लिया, भावेल और कॉन्सोनेंट। तो भावेल और कॉन्सोनेंट में ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जितने भी प्रायतर वर्ड्स हुआ करते हैं, सेंटेंस होता है, वर्ड्स होता है, जितना भी यूज होता है, आर्टिकल हुआ, लेटर हुआ, इन सभी में जितने भी यूज होता है तो वह प्रायतर आपका भावेल और कॉन्सोनेंट का ही प्रयोग किया जाता है। बट सेमी भावेल कम किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ऐसा नहीं किया जाता है, लेकिन ये क्या किया जाता है? कम किया जाता है। तो इसका भी परिभाषा और इसका प्रयोग भी जानना अनिवार्य है ताकि किसी को छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो ये आपका बता है कि सेमी भावेल 3 नंबर में आ गया। कि सेमी भावेल किसे कहते हैं? लिखिएगा, जिस वर्ण का उच्चारण है ना रे, जिस वर्ण का उच्चारण सेमी भावेल की तरह, भावेल की तरह लेकिन कार्य कॉन्सोनेंट की तरह, कॉन्सोनेंट की तरह हो, उसे सेमी भावेल का अभी तुरंत मैंने सुनो, सेमी भावेल का परिभाषा बताया गया कि जिस वर्ण का उच्चारण सेमी भावेल की तरह हो लेकिन कार्य कॉन्सोनेंट की तरह हो उसे क्या कहा जाता है? सेमी भावेल कहा जाता है। तो ये आपका अभी तुरंत क्लियर पता चला। इससे पहले मैंने अभी पढ़ा भावेल और कॉन्सोनेंट, है ना। तो भावेल और कॉन्सोनेंट जो पढ़ा दोनों में अब यहाँ पे एक आ रहा है जिस वर्ण का उच्चारण सेमी भावेल, मतलब बोलने के क्रम में उच्चारण कैसा होगा? सेमी भावेल की तरह, लेकिन काम में किसका करेगा? कॉन्सोनेंट की तरह कार्य करता, मतलब बोला जाता सेमी भावेल, लेकिन जब काम होगा इसका, जब कोई भी वर्ड में यूज किया जाएगा तो वह किसका यूज किया जाएगा? कॉन्सोनेंट में। आपको याद होना चाहिए कि इसका सबसे पहले बता दूं सेमी भावेल होता कितना है? 2। सेमी भावेल कितना होते हैं? 2। सेमी भावेल 2 होते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला क्या है? W, दूसरा क्या होता है? Y। W तथा Y, ये आपका 2 सेमी भावेल होता है, ध्यान दीजिएगा। ये दोनों होता जरूर है सेमी भावेल, लेकिन अब ये देखिएगा कि काम ये किस तरह से कार्य करता है। अगर यदि कहीं पे इसको यूज किया जाएगा तो इससे पहले पिछला क्लास में मैंने बताया कि ये कॉन्सोनेंट जो होता है, ध्यान दीजिए, ये कॉन्सोनेंट का जो यूज किया जाता है या 19 के अलावा आपको पहले भी मैंने बताया ये कॉन्सोनेंट परफेक्ट अगर यदि खोजते हैं तो 19 होता है, लेकिन इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा जो है यह 2 इसमें प्लस हो जाएगा आपका, कितना? 2। ये 2 और 19 और ये 2 कितना हो जाएगा? 21। मतलब हम व्यंजन वर्ण अर्थात कॉन्सोनेंट जो है इसको हम डायरेक्ट रूप में बोल सकते हैं यह 21 होता है। क्लियर याद रहेगा? ये जहां भी काम करेगा W और Y बोला जाएगा, ये कॉन्सोनेंट सॉरी सेमी भावेल है, लेकिन जब भी काम करता है जितना भी वर्क में काम मिलने जाएगा सेंटेंस में सब किसकी तरह कार्य करेगा? कॉन्सोनेंट की तरह कार्य करेगा। इसी लेकर के इन दोनों को जो क्या कर दिया जाता है? कॉन्सोनेंट में ही सटा दिया जाता है। कहा जाता है कॉन्सोनेंट कितना होता है? 21 होता है।
प्रायतर आदमी के मुंह से सुनिएगा कॉन्सोनेंट की संख्या 21 होता है। जब डिटेल में जाइएगा तब फिर वो आपका कितना हो जाएगा 19 और 2 सेमी वॉवल वहां से क्या होता है हट जाता है W तथा Y। ये आपका लेटर पूरा कंप्लीट हो गया और लेटर के बाद आपका अगला टॉपिक जो है कल उसका स्टार्ट किया जाएगा। ये लेटर में आपका भावेल, कॉन्सोनेंट और सेमी भावेल 3 टॉपिक के बारे में मैंने इसमें जानकारी प्राप्त किया है ना। तीनों टॉपिक जो है ध्यान दो, तीनों टॉपिक जो है आपका इम्पोर्टेंट था, लेकिन जितना भी काम यूज होगा हर जगह पे, हर सेंटेंस में, हर वर्ड्स में आपका भावेल और कॉन्सोनेंट का ही यूज किया जाता है। बाकी आगे जो है इसका सेमी भावेल का W और Y ये भी कमजोर पार्टी नहीं है, यह भी कमजोर नहीं है, इसमें भी ताकत है। इसका ताकत कब पता चलता है जब हम लोग नंबर पढ़ेंगे। कब पता चलेगा? नंबर टॉपिक जब पढ़ेंगे वहां पे तब हमको W और Y का अर्थ समझ में आएगा नंबर में, और क्या बोलते हैं वो डिग्री में। जब सेंटेंस वर्ड की डिग्री बढ़ाएंगे वहां पे W और Y का पता चलता है। और नंबर जब पता, सबसे पहले तो नंबर में ही आपको ब्रेक लगा लेगा। नंबर में पढ़ने के बाद हर टॉपिक में आपका क्लियर हो जाएगा, नंबर से आपका कहीं दिक्कत ना होगा। सिंगुलर और प्लूरल कहाँ है वो टॉपिक आपको बता दिया जाएगा। ये आपका लेटर क्या हो गया, आज समाप्त हो गया। अगले दिन के लिए सिलेबल शुरू किया जाएगा। क्या शुरू किया जाएगा? सिलेबल, जो कि बहुत छोटा टॉपिक है।